नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का स्टेट चालू कर दिया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे थे बच्चों। और चैप्टर नंबर 4 में हमने ऑलरेडी 3 मेथड क्लियर कर दिया है। आज के लेक्चर में हम बच्चों मेथड नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो उस मेथड का नाम क्या है बच्चों? प्रमाण विचलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बच्चों कि अगर मैं एक वीडियो भी मेरा देख लेती हूँ ना बच्चों, एक ही वीडियो में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि अगर तुमने मेरा एक वीडियो भी अच्छे तरीके से वॉच कर लिया ना, और भी पूरा तो चैलेंज बच्चों, एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए सीखते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, मेरा जो मेथड होता है वो सबसे अलग होता है, सबसे डिफरेंट होता है। ठीक है, और याद रखना बच्चों, प्रमाण विचलन को 2 मेथड है। दोनों मेथड आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मेथड भी सीखो लेकिन अच्छे से सीखो। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसे मेथड सिखाने जा रहा हूँ जो एक ही मेथड से सारे सवाल हो जाएंगे, गारंटी। ठीक है, बस आपको आना चाहिए। बस मेरा मेन टारगेट क्या होता है बड़ा, कि आप लोगों को मैं जो भी चीज़ समझाऊं वो डिटेल में आप लोगों को समझ में, आपके खोपड़ी में, आपके भेजे में उतर जाना चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझ लेते हैं बच्चों, प्रमाण विचलन में कौन सा सूत्र लगेगा और कब लगेगा और क्यों लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूत्रों की। ये देखिए बच्चों, प्रमाण विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, संकेत में उसे हम एस के द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों। संकेत में उसे एस के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए, तो देखो बेटा कब कौन सा सूत्र लगेगा, ध्यान से सीखना बच्चों। जब सवाल के अंदर बच्चों ओनली फॉर क्या दिया हो बच्चों, ओनली फॉर एक्सआई दिया हो, क्या दिया हो? ओनली फॉर एक्सआई दिया गया हो, तब बच्चों आपको सबसे पहले माध्य निकालना होगा एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन मेन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन। और एस कैसे निकालोगे? रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये कब निकालना है? ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब ओनली एक्स आई दिया गया हो तब। और जब सवाल के अंदर बच्चों एफ आई एक्स आई या तो वर्ग, एफ आई एक्स आई या तो वर्ग दिया गया हो, तब बच्चों आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं सारे टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए, एक एक करके कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम कराने वाले हैं स्वाध्याय 4.4 प्रश्नावली, यानी स्वाध्याय एक्सरसाइज का 4.4 का पहले लेने वाला क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। गणित की 100 प्राप्तांक एक परीक्षा में 9 विद्यार्थियों को प्राप्तांक निम्नानुसार है: 64, 63, 72, 62, 68, 69, 66, 67, 69। इस सूचना पर से विद्यार्थियों के प्राप्तांक के प्रमाण विचलन ज्ञात करो। बच्चों क्या बोला है? प्रमाण विचलन ज्ञात करना है। और ओनली एक्सआई दिया है, ओनली एक्सआई दिया मतलब ये वाला सूत्र लगेगा। सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे, फिर हम प्रमाण विचलन। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? एस का मतलब होता है प्रमाण विचलन। फिर से एस का मतलब क्या होता है? प्रमाण विचलन होता है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? प्रमाण विचलन ज्ञात करना है, मतलब एस ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको माध्य निकालना है एक्स बार। तो एक्स बार कैसे निकालोगे? एक्स बार का सूत्र है सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। कैसे निकालोगे? ये जो एक्स है बच्चों, इन सभी एक्स का टोटल मारो। सभी एक्स का टोटल मारोगे बच्चों, कितना आएगा? 603 आएगा। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे हम 603 बटे में एन। किन लोग कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिखेंगे 9। और बच्चों हम क्या करेंगे? 603 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 67। तो एक्स बार बराबर कितना आएगा बच्चों? 67 आएगा। ठीक है, एक्स बार बराबर कितना आएगा? 67। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? प्रमाण विचलन निकालना है। तो बच्चों प्रमाण विचलन यानी एस, तो एस का सूत्र क्या है बच्चों? एस का सूत्र है एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, फिर यहाँ पर लिखेंगे
एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सूत्र लगाएंगे बच्चों। और यहाँ पर ध्यान से अगर सीखोगे बच्चों तो एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर तुम लोग मेरी मेथड से करोगे, मेरी तरीके से करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बोला तो सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य निकल गया। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे एक्स का स्क्वायर। क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर कैसे निकालोगे बच्चों, चलिए 64 का वर्ग। तो कैसे करोगे, नहीं पता है तो क्या करोगे, देखो टेक्निक सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बच्चों। 64 दाब के फिर गुणे दाब के बराबर दाब दो, ये देखो वर्ग आ गया। कितना है 40 96। फिर 63 का 63 गुणे बराबर कितना आया 3969। फिर 72 का 72 गुणे बराबर, तो यहाँ पर 51 84। फिर 65 गुणे बराबर कितना आया 42 25। फिर 68 गुणे बराबर कितना आया 46 24। फिर 69 गुणे बराबर कितना आएगा 47 61। फिर 66 गुणे बराबर कितना आया 43 56। फिर 67 गुणे बराबर कितना आया 44 89। फिर 69 गुणे बराबर फिर 47 61। फिर क्या करेंगे बच्चों, इनका सभी का टोटल मारेंगे। इन सभी का टोटल मारोगे, टोटल मारने पे कितना आ रहा है बच्चों 40,456 आ रहा है, 65 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो जाए बच्चों, बस आपका काम हो गया, टोटल मार लिया ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है बच्चों, सिग्मा एक्स स्क्वायर तो 40,465। एन कितना है बच्चों, गिन लो कितना है 9 है। सिग्मा एक्स बार कितना निकाला बच्चों 67। तो यहाँ लिखेंगे 67 का वर्ग। चलिए अब बच्चों इसमें इसका भाग दो, भाग दे के बताओ बच्चों कितना आएगा 4496.11 आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब 67 का वर्ग करो बच्चों। 67 का वर्ग करोगे 4489 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा 7.11 आएगा, है ना। 7.11 आ जाए बच्चों, फिर उसके बाद जैसे 7.11 आ गया ना बच्चों, ये रूट में है ना, रूट में ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट बना होगा, ऐसा रूट बना होगा, तो इस रूट को दबा देना है। दबा दिया, कितना है बड़ा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2.664। पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखने के बच्चों, पॉइंट के बाद 4 संख्या लिखने हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 संख्या में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 2.6 और यहाँ पर 6 है, तीसरी संख्या देखना बड़ा, तीसरी संख्या देखने का 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे क्या करने का, प्लस कर देने का। तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो इसका जो फाइनल उत्तर आएगा बच्चों वो कितना आएगा 2.67 आएगा। यही क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आप बच्चों आपको स्क्रीनशॉट पाना तो आप पाड़ सकते हो, स्क्रीनशॉट पाना तो आप पाड़ सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए और बच्चों यहाँ पर होमवर्क वगैरह लिख लो बड़ा। होमवर्क में कौन कौन सा क्वेश्चन करना है उसे भी आपको ध्यान से सीख लेना है बच्चों। होमवर्क अगर आपको सीखना है बड़ा तो यहाँ पर देख लो कौन कौन सा होमवर्क में क्वेश्चन करना है। उदाहरण नंबर 12 करना है, उदाहरण नंबर 13 करना है, उदाहरण नंबर 14 करना है, फिर 4.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। लेकिन बच्चों उदाहरण में देखोगे ना, मेरे मेथड से नहीं, वो अलग मेथड से किया होगा, लेकिन बच्चों आपको मेरे ही मेथड से करना है। और गारंटी बच्चों मेरे मेथड से करोगे आपको कभी भी किसी भी सब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से आपको सवालों को प्रैक्टिस करना है, और जो भी सवालों का आंसर ना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको बच्चों ये एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों अब हम आपको सिखाते हैं नया क्वेश्चन। तो बच्चों आपको ओनली एक्सआई वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब बच्चों हम एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर देखो तीसरे क्वेश्चन में अब इसमें एक्सआई और एफआई दोनों दिया है।
अब सवाल के अंदर क्या आ गया, एक्स आई एफ आई दोनों दिया है, तो अगर सवाल के अंदर एक्स आई एफ आई दिया हो तब कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसकी टेक्निक क्या है, तो वो भी सीख लो बच्चों। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं और शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो बच्चों, मैंने एक्स क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, एक्स आई और एफ आई। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनना बड़ा। सबसे पहले हमेशा क्या निकालने का, एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालोगे, एफ आई एक्स आई अपोन में एन। ठीक है, चलिए ये जो एफ है ना बड़ा, इस एफ का टोटल मारो बच्चों। जब एफ का टोटल मारोगे, एफ का टोटल मारने पे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 50 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक्स आई और एफ आई इन दोनों का गुणा करना है। तो चलिए 5 और 2 का गुणा करो, कितना आएगा बच्चों, 10। 10 और 7 का गुणा करो, कितना आएगा, 70। 15 और 11 का गुणा करोगे बच्चों, कितना आएगा, 165। 20 गुणे 15 का करोगे, कितना होगा, 300। 25 गुणे 10 का करोगे, कितना आएगा, 250। 30 गुणे 4 का करोगे बच्चों, कितना आएगा, 120। 35 गुणे 1 करोगे, कितना आएगा, 35। अब इसका टोटल मारो बच्चों, इन सभी का टोटल मारोगे, कितना आएगा, 950। क्लियर हो गया। बस यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया बच्चों, 950 और एफ आई कितना दिया है, 50। ठीक है, चलिए अब बच्चों इसमें इसको भाग दो। अगर भाग देंगे कितना आएगा, 950 भागे 50 करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 19 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे। अब हमें निकालना एफ आई एक्स आई का वर्ग। ये कैसे निकालोगे बेटा, एकदम ध्यान से सीखोगे तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे बच्चों, इसका गुणा एक्स आई के साथ करोगे। ठीक है, एफ आई एक्स आई का गुणा एक्स आई के साथ करोगे, मतलब 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50 होगा। 10 का गुणा 70 में करेंगे तो 700 होगा। 15 का गुणा 165 में करेंगे बेटा तो 2475 आएगा। फिर 20 का गुणा 300 में करेंगे तो यहाँ पर 6000 आएगा। फिर 25 गुणे 250 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6250 आएगा। 30 गुणे 120 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3600 आएगा। 35 गुणे 35 करोगे बच्चों, कितना आएगा, 1225 आएगा। ठीक है, अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों। सभी का टोटल मारोगे तो कितना आएगा, 20,300। हमें निकालना क्या है बच्चों, प्रमाण विचलन निकालना है। तो प्रमाण विचलन का सूत्र क्या है, यहाँ पर ध्यान से सीखना बच्चों। प्रमाण विचलन का सूत्र मैंने बताया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वर्ग अपोन में एन सिग्मा एक्स आई एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स बार का होल स्क्वायर। बस सिग्मा एफ आई स्क्वायर का स्क्वायर कितना दिया बच्चों, 20,300। और एन मतलब एफ आई कितना दिया बच्चों, 50। चलिए एक्स बार कितना है, 19 का वर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 406। और 19 का वर्ग करेंगे बच्चों, कितना होगा, 361। ठीक है, चलिए इसमें से इसको माइनस करो बच्चों। माइनस करेंगे कितना आएगा, 45। और बच्चों 45 आ जाए ना बच्चों, उसके बाद क्या करोगे, 45 आ जाए ना बच्चों, उसकी यहाँ पर देखो अंडर रूट है, तो यहाँ पर भी क्या दाबोगे, अंडर रूट दाबोगे। तो ये रहा अंडर रूट, दाब दिया बच्चों। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखोगे, 4 संख्या। पॉइंट के बाद 4, 7082। तो यहाँ पर उत्तर कैसे लिखेंगे, 70 और 8 संख्या देखो यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर देखो तीसरी संख्या देखो, 5 या 5 से बड़ी, तो आगे वाले में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कि इसका उत्तर कितना आएगा, 6.71 आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों याद रखना, जब भी सवाल के अंदर क्या एक्स आई एफ आई दिया गया है तो आपको इस तरीके से ही सोल्व करना रहेगा। और बच्चों इसी की तरह सेम टू सेम बच्चों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो 4.4 का बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा करना है, फिर उदाहरण नंबर आपको 15 और 16 करना है। बच्चों मेरी मेथड जो होती है बड़ा, वो किताबों से गाइड से बहुत अलग होती है। ठीक है, अगर आप मेरे मेथड को पसंद करते हो और आप लोगों को मेरा मेथड समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों। लाइक दबा दो, अभी दबाओ, इसी वक्त दबाओ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, और ऐसे सवाल करते हैं जिस सवाल के अंदर क्या दिया हो बच्चों, वर्ग दिया हो। अब बच्चों मैं एक ऐसा सवाल लेने जा रहा हूँ जिसके अंदर क्या दिया हो बच्चों, वर्ग दिया हो और FI दिया हो, और उसमें हमें निकालना क्या है बच्चों, प्रमाण विचलन निकालना है। क्या निकालना है, प्रमाण विचलन निकालना है। और उसके बाद क्या निकालना है, प्रमाण विचलांक भी निकालना है बच्चों, प्रमाण विचलन भी निकालना है एंड प्रमाण विचलांक भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर सवाल के अंदर वर्ग दिया गया रहेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में सिर्फ प्रमाण विचलन निकालना है, लेकिन बच्चों मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रमाण विचलांक भी निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, भले ही बोला नहीं है लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, जैसे कि आपको पता चले कि कैसे निकाला जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो चलिए सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर सवाल के अंदर बच्चों वर्ग और FI दिया गया हो तो कैसे माध्य निकाला जाएगा। तो माध्य निकालने का सूत्र बता, मैंने आपको बताया था सिग्मा FI XI अपोन में n, बट FI तो दिया है परंतु XI नहीं दिया है, तो XI निकालना पड़ेगा। XI निकालोगे कैसे, तो ध्यान से सीख लो बच्चों। 0 + 2, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। 0 + 10 दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 10। 0 + 2 डिवाइड करेंगे 2 से। 0 + 10 क्या करेंगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। 0 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 10/2 कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 5। बस एक निकाल लेने का बच्चों, फिर चेक कर लेने का कितनी का अंतर है, 10 का अंतर है। तो 5 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 15। 15 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 25। 25 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 35। 35 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 45। बस आप देख सकते हो बच्चों, FI भी मिल गया, XI भी मिल गया। अब क्या करेंगे, FI XI का गुणा करेंगे। चलिए इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों, कितना आएगा 35। फिर 6 × 15 का करेंगे कितना होगा 90। 15 × 25 करेंगे बच्चों कितना होगा 375। 12 × 35 करेंगे बच्चों कितना होगा 420। 10 × 45 करेंगे कितना आएगा 450। बस अब इसका टोटल मारो बच्चों, इसका टोटल मारेंगे कितना होगा 1370, और FI का टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा 50। क्लियर। बस यहाँ पर लिख दो बच्चों 1370 भागे 50, तो x बार बराबर इसमें इसको भाग देंगे बच्चों कितना आएगा 27.4। ये आपका x बार आ गया बच्चों। लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रमाण विचलन निकालना है। s का सूत्र क्या लगाएंगे बच्चों, सिग्मा FI XI का वर्ग अपोन में n x बार का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, FI XI का वर्ग करेंगे। किसके साथ क्या गुणा करना है बच्चों, ध्यान से सीखोगे तो आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो कैसे निकालोगे इसको, तो क्या करना है, FI XI का गुणा बच्चों XI के साथ करना है। ठीक है, तो 35 × 5 करेंगे बच्चों कितना होगा 175 होगा। ठीक है, 90 × बच्चों 15 करेंगे कितना होगा 1350। 375 × 25 करेंगे बच्चों कितना होगा 9375 होगा। 420 का गुणा बच्चों 35 में करेंगे तो कितना आएगा 14,700। ठीक है, फिर 45 का गुणा 450 में करेंगे कितना आएगा 20,250। ठीक है, अब इन सभी का टोटल मारो मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 45,850। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख देंगे 45,850 n कितना है बच्चों 50। x बार कितना निकाला 27.4 का वर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, इसमें इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो बच्चों, डिवाइड करके बताओ कितना आएगा 45,850 भागे 50 करो कितना होगा 917, और 27.4 का वर्ग करो बच्चों 27.4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 750.76। ठीक है, और बच्चों इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 166.24। ठीक है, और जब बच्चों 166.24 आ जाए
166.24 ये वर्ग में बेटा। तो यहाँ पर दाबेंगे रूट, ये दिख रहा है बेटा, ये रूट दिख रहा है, इसको दाबेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चों, 12 के बाद 4 संख्या लिखना है, 8 9 3 4। तो कैसे लिखेंगे, 12 पॉइंट। तीसरी संख्या देखो 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे क्या, 5 या 5, तीसरी संख्या देखना, 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे प्लस करने का, नहीं तो नहीं करने का। तो यहाँ पर 3 है, मतलब 5 से छोटी है तो नहीं बदलेंगे, तो 89 का 89 लिखेंगे। तो जो एस की वैल्यू बच्चों क्या आया, 12.89, ये प्रमाण विचलन है। और बच्चों सवाल के अंदर अगर मान लो अगर आपसे पूछ लेता है, चलिए बताओ प्रमाण विचलांक निकालो, प्रमाण विचलांक कैसे निकालोगे, तो इसका सूत्र क्या है बच्चों, एस बट्टे एक्स बार। तो एस कितना है बच्चों 12.89 और एस एक्स बार है बच्चों 27.4। बस इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा 12.89 डिवाइडेड बाय 27.4। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.4704, यानी 0 पॉइंट क्या आएगा बच्चों 47 आएगा। ठीक है, ये रहा प्रमाण विचलांक। अगर सवाल के अंदर पूछे तो निकालने का, नहीं पूछे तो नहीं निकालने का। क्लियर हो गया बच्चों। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके तरह बच्चों क्वेश्चन सेक्शन एफ का चौथा क्वेश्चन है, सेक्शन ई का तीसरा क्वेश्चन है, 4.4 का चौथा और पाँचवा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 17 और 18 क्वेश्चन है बच्चों। और ये क्वेश्चन बच्चों मेरे ही मेथड से करना बच्चों, क्योंकि किताब में देखोगे तो अलग अलग मेथड से किया हुआ है जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप मेरे ही मेथड से करोगे तो आपका गारंटेड बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों। जितना ज़्यादा तुम वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है, और जितना ज़्यादा वीडियो को वॉच करोगे उतना और अच्छे अच्छे बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूँगा। ठीक है, बाकी का मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।